आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। हज़रात मुख़ातबीन, बिलख़ुसूस दर बतूल फ़्रेमॉन्ट कैलिफ़ोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे तमाम अहबाब, मैं आप सब की खिदमत में एक बार फिर माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन अंदाज़ में आमाल माह रमज़ान अंजाम दे रहे होंगे और आगे इन उमूर को अंजाम देने के लिए ख़ुद को आमादा कर चुके होंगे। अभी इब्तदाई तारीख़ें हैं माह मुबारक रमज़ान की। मैं चाहता हूँ कि एक गुफ्तगू मुब्तिलात सौम के हवाले से आपकी खिदमत पेश करूँ और दर बतूल के लिए जो लोग भी खिदमत अंजाम देते रहते हैं साल भर, बिलख़ुसूस आज इन हालात में जब दुनिया एक तरीक़े से महदूद हो चुकी है और लॉकडाउन का ज़माना है और मुश्किलात से हम सब रूबरू हैं, ये वबाई मरज़ जो दुनिया में फैल चुका है, इससे सब मोहताताना अंदाज़ अपनाए हुए हैं। इसकी वजह से ऐसे माहौल में भी दर बतूल से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिनीन, ज़िम्मेदारान और मैनेजमेंट के अफराद अपने फ़रीज़े को अदा करने की हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। मैं खुदावंद करीम से जनाब मसूद नक़वी साहब, जनाब अली काज़मी साहब, जनाब ज़ेब साहब और जनाब नादिर साहब और इस तरीके के जो अफराद भी इन उमूर में मशगूल हैं, इदारे की खिदमत अंजाम देते हैं, मैं आपसे इस वक्त काफ़ी दूर हूँ। हो सकता है आप में से बाज़ बहुत ज़्यादा इन्हमाक से इदारे की खिदमत अंजाम देते हों, लेकिन सबका नाम इस वक्त ले पाना मुमकिन भी नहीं है और सबके अस्माए ग्रामी ज़हन में भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जो खिदमत ज़्यादा अंजाम देते हैं खुलूस से और उनका नाम नहीं ले सका हूँ, वो इस बात पर ज़्यादा खुश होंगे कि परवरदिगार आलम उनके मुखलिसाना अमल को कबूल करेगा। मैं आप लोगों के, जिन लोगों के मैंने नाम लिए उनकी भी और जिनके नाम न ले सका मगर दीन के लिए दर बतूल की खिदमत करते हैं, कदरदानी करता हूँ, परवरदिगार से दुआ करता हूँ खुदा आप सबको, बिलख़ुसूस मसूद नक़वी साहब को जो खिदमतें अंजाम दे रहे हैं उनको उनके मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए और आप सब की तरफ से, हमारी तरफ से इस अमल को कबूल फरमा ले। हम जो बातें अर्ज़ करना चाहते हैं आज माह मुबारक की मुनासबत से, उसमें हमारी गुफ्तगू का आज का जो सिलसिला है वो है मुब्तिलात सौम या मुफ्तिरात सौम के हवाले से, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़े को तोड़ देती हैं और बातिल कर देती हैं। अगरचे आप रोज़ादार हैं, आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होगा, लेकिन हमारा अपने फ़रीज़े के तहत ज़रूरी है, एक फ़र्ज़ बनता है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम याद दहानी कराएँ और अपने फ़र्ज़ की अदायगी करें। फ़ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, याद दहानी कराते रहो, बेशक याद दहानी कराने में फ़ायदा है और अगर याद दहानी कराना फ़ायदेमंद है तो ज़िक्र करना चाहिए। इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, याद दहानी से, तज़क्कुर से मोमिन को फ़ायदा पहुँचता है। बहरहाल मुफ्तिलात सौम में तो जो आप हर साल सुनते या मुतालिया करते हैं उसकी तकरार है, लेकिन एक दो नुक्ते की तरफ मज़ीद तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैं गुफ्तगू जो होगी बीच में उस मरहले में कुछ गुफ्तगू ऐसी होगी कि जो एक तरीके की एक ताकीद होगी किसी ख़ास मसले के लिए। बहरहाल मुब्तिलात सौम में सबसे पहले जो दो नाम लिए जाते हैं, कुल मिलाकर के 10 मुफ्तिरात बताए जाते हैं। किताबों में 9 मुफ्तिरात का उन्वान है क्योंकि दो मुफ्तिर को एक साथ ज़िक्र किया जाता है। नंबर 1 में आप खाने और पीने को ले सकते हैं, अलग अलग करें तो दो मुफ्तिर है, वरना असल में एक मुफ्तिर है। किसी भी चीज़ के खाने या पीने से रोज़ा बातिल हो जाता है। अब वो चीज़ जो खाई और पी जा रही है, आम तौर पे खाई और पी जाने वाली चीज़ हो या खाई और पी जाने वाली चीज़ ना हो। जैसे खाई पी जाने वाली चीज़ों में मिसाल के तौर पे इंसान रोटी खाए या पानी पिए तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। जो चीज़ें खाई पी नहीं जाती हैं आम तौर पे, मिसाल के तौर पे मट्टी
खा ले या किसी दरख्त का रस और अरक निचोड़ करके वो पी ले। इस तरह की चीज़ें जो आम तौर पे पी नहीं जाती हैं या खाई नहीं जाती हैं, चाहे वो खाने वाली चीज़ें हों, खाने पीने वाली या न खाने पीने वाली, कोई भी चीज़ इस तरीके के इंसान खाए और पिए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो बयान की जाती है मुफ्तरात सौम में, वो जमा है। अपनी शरीक हयात या किसी के साथ हम बिस्तरी करने से, जमा करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। इसकी जो तफसीलात कुछ बयान की गई किताबों में, उन तफसीलात को मैं वक्त की महदूदियत को मद्देनज़र रखते हुए बयान करने से गुरेज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप में से अगर कोई इस मसले में या किसी और मसले में कोई सवाल करना चाहे तो ज़ेब साहब से या मसूद नकवी साहब से गुफ्तगू करके उन तक अपना मसला भेज करके व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और ज़रिए से मुझ तक मसला भेज देंगे तो मैं उसको रिप्लाई में आपको जवाब दे सकता हूँ। बहरहाल तीसरी चीज़ जमा थी, यानी हम बिस्तरी करना, जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है। और चौथी चीज़ है इस्तिमना। इस्तिमना करना यानी जिमा के अलावा कोई भी ऐसा काम अंजाम देना कि जिससे इंसान के बदन से मनी खारिज हो, माद्दा मनिया खारिज हो। मनी को खारिज किया जाए, चाहे अपनी शरीक हयात के साथ, वाइफ के साथ कोई ऐसा काम किया जाए जिमा के अलावा, या किसी और भी तरीके से, जिस भी तरीके से अगर बदन से मनी खारिज हो रही है तो मनी खारिज होने के वजह से रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर जानबूझ करके मनी खारिज की जाए तो कोई ऐसा काम करे जिसके नतीजे में मनी निकले तो रोज़ा बातिल हो जाता है। तो ये ऐसे तो खाने और पीने को अलग कर लें तो 4 चीज़ें, वरना 3 चीज़ें अभी तक बयान हो चुकी हैं। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, हम लोग उसकी तरफ आमतौर पर मुतवज्जे नहीं होते हैं। आमतौर पे इंसान खाने पीने से तो परहेज़ कर लेता है, जमा इस्तिमना वगैरह इस तरह की चीज़ों से तो परहेज़ कर ले जाता है, मगर जिस चीज़ से रोज़ा आसानी से बातिल हो जाता है, ख़ासकर आज सोशल मीडिया के दौर पे में, उसकी तरफ इंसान मुतवज्जे नहीं होता है। आपने देखा होगा आज के ज़माने में, न जाने, पहले मैं मसला बयान कर दूं कि खुदा, रसूल और मासूमीन तक और बिना बर एहतियात मुस्तहब बीवी फ़ातिमा ज़हरा और अइम्मा और दीगर अंबिया किराम, लेकिन बिलखुसूस पैगम्बर अकरम और अइम्मा ताहरीन, इनकी तरफ या खुदा की तरफ कोई झूठी बात मंसूब करना, इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खुदा को या नबी को या इमाम को झुटलाया जाए तो रोज़ा बातिल होता है, वो एक अलग मैटर है, वो तो गुनाह कबीरा है ही। हमने खुदा ना खास्ता ये काम नहीं किया कि खुदा और रसूल को झूठा कहा, हमने झूठ खुद बोला है इस तरीके से कि हमने एक रिवायत मंसूब कर दी आले मोहम्मद की तरफ, और ये कहा कि नबी ने फरमाया, इमाम ने फरमाया, या अल्लाह का ये कौल है, ऐसे कह देना, ये हमारा अमल है। हमने उनको अलयाज़ुबिल्लाह गलत या झूठा नहीं कहा, लेकिन ख़ुद झूठ बोले हैं, ख़ुद झूठे बने हैं, ख़ुद गलत काम किया है, झूठी बात मंसूब की है, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। यानी कोई वो बात कि जो खुदा और रसूल ने नहीं कही है, हम कहें और खुदा रसूल तक, इमाम तक मंसूब कर दें, तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। अब चाहे सामने वाले को ज़ेर करने के लिए, किसी के मुकाबले में अपनी बात को बयान करने और साबित करने के लिए हम झूठ मूठ को सहारा लें खुदा और नबी के नाम का, और कह दें अरे भाई ये जो मैं कह रहा हूँ ये रवायत में है, नबी का फरमान है, अमीरुल मोमिनीन फरमाया है, या हमारा मकसद किसी को ज़ेर करना ना हो, फिर भी अगर हमने किसी भी वजह से नबी और इमाम और खुदा तक कोई बात मंसूब की जो उन्होंने नहीं कही है, तो रोज़ा बातिल हो जाता है। अब यह मसला पड़ जाता है, बहुत हसास मंजिल है सोशल मीडिया के दौर में। आज धड़ल्ले से जहाँ से जो मिला, जो भी रवायत हो, है ना, अमीरुल मोमिनीन का नाम लिखा होता है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, उस पर भी गौर नहीं करते हैं। रे और ज़ात बना होता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया,
बस अमीरुल मोमिनीन का नाम देखा, फॉरवर्ड कर दिया। कम से कम करमल्ला वजहू या रज़ी अल्लाह अन्हु से तो मुतवज्जो हो जाए देख करके कि रिवायत हमारे यहाँ की नहीं है, ये रिवायत हमारी किताबों की नहीं है, मगर धड़ल्ले से उसको नकल कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं। मैं अर्ज़ करूँगा, अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपने सोशल मीडिया में कोई ऐसा अच्छा मैसेज देखा है कि जो आपको हसीन लग रहा है, आप उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर वो मैसेज आपको चाहे अच्छा लगे, लेकिन फॉरवर्ड आपने कर दिया और वो असल में नबी और इमाम का या अल्लाह का कौल नहीं है, तो गुनहगार हो जाएंगे। आम दिनों में, रमज़ान के दिनों में रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो जो आपको मैसेज करे उससे आप पूछिए ऑथेंटिक है कि नहीं, उससे मालूम कीजिए। आपको खुद कम से कम इत्मीनान हो जाए कि यह अल्लाह का कौल है, तब दूसरे को बताइए कि अल्लाह ने फरमाया है, तब दूसरे को बताइए कि नबी और इमाम ने फरमाया है, वरना इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड करने से परहेज़ करें। मैं रमज़ान में नहीं, मैं हमेशा साल भर के लिए बात कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप पे आप जो कुछ मैसेज आता चला जाए वो दूसरों को फॉरवर्ड करते चले जाएं। न जाने कितने ऐसे मैसेज हैं जो व्हाट्सएप कंपनियों की तरफ से, फेसबुक वालों की तरफ से, इन लोगों की तरफ से बनाए जाते हैं और खूब घुमाए जाते हैं, गर्दिश किए कराए जाते हैं इन ग्रुप्स पे। आपके लिए लाजिम नहीं है कि आप इस तरीके की तबलीग अंजाम दें, जब तक आपको खुद इत्मीनान न हो जाए कि जो बात मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये सही है। ख़ासकर रमज़ान में ज़्यादा एहतियात करें। ये आज की गुफ्तगू का एक अहम मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था। इसी तरीके से पाँचवीं चीज़ जो है वो गुबार को गाढ़े गुबार को, गर्द को हलक तक ले जाना। अब वो गर्द और गुबार चाहे ऐसी चीज़ का गर्द गुबार हो कि जो खाया पिया जाता है, मिसाल के तौर पे आटा वगैरह, या ऐसी चीज़ का गर्द गुबार है जो खाया पिया नहीं जाता, मिसाल के तौर पे मट्टी वगैरह, खाक उड़ रही है, तो गाढ़ी गुबार को हलक तक पहुंचाना, इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। आप रोड पे चल रहे हैं, अगर आंधी आई और तेज़ हवा से गंदगी उड़ रही है और वो गंदगी आपके हलक में जा सकती है, तो उसमें भी एहतियात का तकाजा ये है कि परहेज़ कीजिए और उस तरफ से अपना रुख मोड़ लीजिए। तो गर्द गुबार को हलक तक पहुंचाना, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। छठी चीज़ जो बहुत कॉमन अब नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी उसकी तरफ मुतवज्जे रहें तो बेहतर है। छठी चीज़ क्या है? पानी में सर को डुबोना या गुस्ल इर्तिमासी करना। पहले गुस्ल इर्तिमासी होता था, अब तो गुस्ल इर्तिमासी बहुत कम जगहों पर लोग करते हैं, लेकिन अभी भी अगर बाल्टी है या किसी भी चीज़ में आपने सर को पूरे एक बार में डुबो लिया है तो इससे रोज़ा बातिल हो सकता है। आधा सर एक बार में डूबा, आधा दूसरी बार में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूरा सर एक साथ डुबोना, पूरा पानी जैसे वो है, क्या नाम है, बाथ टब वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हैं, हौज़ है, उसमें बैठ जाते हैं, गर्दन तक पहुंचाते हैं, अपना सर तक, यहाँ चेहरा भी डूब जाए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सर को डुबोना, पूरा सर अगर डूब गया तो रोज़ा बातिल हो जाता है। अलबत्ता यहाँ पर ख़वातीन से मखसूस एक मसला है कि बाथ टब वगैरह में ख़वातीन के लिए है कि उनके लिए बैठना हराम तो नहीं है, रोज़ा बातिल तो नहीं होता, मगर हाँ कराहियत है, मकरूह है। मकरूहात को मैं आज बयान नहीं कर रहा हूँ, ये ज़िम्नन मैंने एक मसला बयान कर दिया। उसके बाद फिर सातवीं चीज़ जो है इस सिलसिले की जो बातें बयान की जाती हैं उसमें यह है कि किसी सयाल चीज़ से, यानी लिक्विड चीज़ से, बहने वाली चीज़ से हुक्ना करना, हुक्ना लेना। हुक्ना क्या, उर्दू ज़बान में उसको इनेमा कहते हैं, यानी कोई ऐसा काम करना कि जिसके ज़रिए से नीचे पुश्त की जानिब से, नीचे के हिस्से से जो मख्फी जगह होती है, अंदर किसी चीज़ को पहुंचाया जाए सयाल चीज़ के ज़रिए से, कि जिसकी वजह से कब्ज़ वगैरह होता है आम तौर पे, तो उसको उसके दूर होने में आसानी होती है। आम तौर पे इलाज के लिए लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसे फालतू बिलावजो कोई काम नहीं करता, लेकिन इलाज के लिए भी, जैसे कब्ज़ वगैरह है उसको ख़त्म करने के लिए आदमी चाहता है पेट साफ़ हो जाए, इन तमाम चीज़ों के लिए भी, मुआलजे के लिए भी, मरज़ की वजह से भी अगर करना पड़ जाए तो इंसान दिन में करने से परहेज़ करे, इसलिए कि इलाज के लिए भी अगर ऐसा किया जाता है तो उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। ये 7 चीज़। 8वीं चीज़, बाज़ किताबों में इसको नंबर 7 के तौर पर जिक्र किया गया है, लेकिन खैर हमारे नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें बहुत अहम हैं कि ये समझ लिया जाए कि क्या चीज़ें हमको अंजाम नहीं देनी है। तो 8वीं चीज़ या 7वीं चीज़, मगर जो मैं 7 बयान कर चुका हूँ उसके लिहाज से अब ये 8वीं होगी, सेकेंड लास्ट। 8वीं चीज़ क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। एक तो मुझे
خدا اور رسول اور نبی اور امام تک جھوٹی بات منسوب کرنا اور سوشل میڈیا پہ دھڑلے سے میسج بازی کرنا، اس پہ تاکید کرنا تھا کہ یہ کار خیر کرنے کے چکر میں گناہ نہ کر دیں، روزہ اپنا باطل نہ کر دیں. لہٰذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنے دھڑلے سے آپ بھیجیں. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فون کا زمانہ ہے، فری کال ہے، علماء کرام کے نمبر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ، کوئی حدیث پوچھنا ہوگا، لوگ علماء سے پوچھ لیں گے. علماء بھی اگر سب جواب نہیں دیتے ہیں تو آج بھی دنیا میں ایک بڑی تعداد علماء کی ہے کہ جو گروپس پہ تو رپلائی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر پرسنل ان کو میسج کیا جائے، کیونکہ گروپس پہ اگر رپلائی کرنے لگیں گے تو دن بھر صرف وہی کرتے رہیں گے، پھر پڑھائی لکھائی نہیں کر پائیں گے، اپنا اور اسٹڈی والا اور کوئی اچھا کام نہیں کر پائیں گے وہ. ٹھیک ہے، کوئی تحقیقی کام، کوئی ریسرچ والا. تو گروپس پہ تو علماء نہیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جو پرسنل بھی پوچھا جائے تو مسئلہ بتانے سے گریز کرتے ہوں، وہ اپنی ان کی مصلحت ہوتی ہوگی، میں نہیں جانتا. لیکن کچھ علماء یا بڑی تعداد میں علماء ایسے ہیں کہ جو آپ کی مصلحت کو سمجھتے ہیں، امام زمانہ کا نمک کھایا ہے، اس کو درک کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف پیسوں کے لیے نہیں حاصل کیا ہے، بلکہ ہمیں قوم کا درد بھی ہونا چاہیے. امام زمانہ کا نمک کھایا ہے تو ہم اگر پرسنل ہم سے کوئی میسج کے ذریعے سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے تو ہم مسئلہ جواب دیں. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی شکاک اگر آ جائے، ہر تھوڑی دیر پہ فون کرتا رہے، مولانا استخارہ کر لیے، ہر تھوڑی دیر پہ میسج کرتا رہے، مولانا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، تو ٹائپنگ وغیرہ میں دشواری ہوتی ہے. بہت سے لوگ تیز ٹائپنگ نہیں کر پاتے، اور بھی کام ہوتے تو جواب نہ دیں، الگ بات ہے. لیکن نارملی 1 2 3 مسئلہ جو لوگ پوچھ لیتے ہیں تو اس کا علماء جواب دیتے ہیں. تو آج کل علماء دسترس میں ہیں، آج کل فری فون ہے، تمام چیزیں. تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر آدمی واٹس ایپ کا آیت اللہ بن جائے اور کوشش کرے کہ دوسروں کو جو ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، ایک تو غلط چیز فارورڈ کر دی جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یا بدقسمتی سے یا خوش نصیبی سے اس گروپ پہ کوئی عالم ہے اور عالم نصیحت کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے، تو عالم ہی سے الجھ پڑتے ہیں کہ نہیں میں نے فلاں جگہ دیکھا اور فلاں. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بغیر مطمئن ہوئے دوسروں کے پاس میسج بھیجیں، فارورڈ کریں. اس سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں جو 8ویں چیز جو میں بتا رہا تھا کہ بہت اہم چیز ہے، اس کے بعد اس مسئلے کے بعد آج کے دور میں جس کی تاکید تھی اس مسئلے کی، اور ایک اور اہم مسئلہ وہ ہے جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت پہ نماز صبح تک باقی رہنا. مثال کے طور پہ ایک انسان مجنب ہوا ہے، ٹھیک ہے، دن میں ہوا، مثال کے طور پہ ہوا رمضان کی کسی تاریخ میں اور نماز ظہر کے بعد، ٹھیک ہے، اب نماز مغرب تک وہ رہ سکتا ہے باقی، ٹھیک ہے، نماز کے لیے اس کے غسل واجب ہے. لیکن اگر فرض کیجیے رات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رات میں اگر مجنب ہوتا ہے، ٹھیک، دن میں اگر ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، روزہ صحیح ہے. نماز صبح کے بعد ہو رہا ہے تو ظہرین کے لیے غسل کر لے گا، ظہرین کے بعد ہو رہا ہے تو مغربین کے لیے غسل کر لے گا. روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. رات میں اگر وہ مجنب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب رات میں جو شخص مجنب ہوا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے غسل کر لے، اور نماز صبح کے اول وقت سے پہلے جہاں سے روزے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، یہاں صرف نماز کے لیے نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ 4:30 بجے صبح سے لے کے 6 بجے تک کہیں وقت ہے نماز صبح کا، 5:45 تک ہے وقت، تو 4:30 بجے سے لے کے 5:45 بجے تک 1.25 گھنٹہ یا 6 بجے تک 1.5 گھنٹہ اس کے پاس ہے. تو 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں یہ نہیں کہ غسل کر لے گا 5 بجے 5:30 بجے نماز پڑھ لے، نہیں، نماز کے لیے نہیں، خود روزہ جس ٹائم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جو یعنی جو نماز صبح کا اول وقت ہے، اس کے پہلے غسل کرنا ضروری ہے. عورت اگر پاک ہو گئی ہے اس سے اپنی حیض سے یا نفاس سے، تو اس کے لیے جو اگلے دن کا روزہ ہے اس کا رکھنا واجب ہے. لہذا اس کو بھی نماز صبح سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے. تو چاہے جنابت ہو چاہے حیض و نفاس ہو، نماز صبح سے پہلے غسل کر لینا ہے تاکہ اس دن کا روزہ رکھ سکے. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو مجھے بتانا تھا، جو میں نے عرض کیا کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان رات میں مثال کے طور پہ 2 بجے مجنب ہوا، نجس ہوا. اب اس نے سوچا کہ ابھی تو 5 بجے مثلاً 5 بجے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ابھی 3 گھنٹہ ہے، ہم سو جاتے ہیں، اٹھیں گے غسل کر لیں گے نماز سے پہلے. ارادہ بھی تھا اس کا اور احتمال بھی دے رہا تھا اس بات کا کہ ہم جاگ جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ 3 بجے جب وہ 2 بجے سویا اور آنکھ نہیں کھلی تو ٹھیک ہے، اس کا روزہ
اس دن کا رہ جائے گا، ٹھیک ہے، قضا نہیں ہے، چونکہ اس کا ارادہ تھا جان بوجھ کر کے، تعمد البقاء، جان بوجھ کر کے باقی نہیں رہا ہے وہ اس پر حالت جناب میں. لیکن اب فرض کیجئے 3 بجے 2 بجے وہ اٹھا تھا، اس ارادے سے سو گیا کہ غسل کریں گے، 3 بجے پھر اٹھا، 3 بجے اٹھا اور اس نے دیکھا ابھی 2 گھنٹہ ہمارے پاس ہے، ہم اٹھیں گے، غسل کر لیں گے نا اور روزہ انشاءاللہ رکھ لیں گے. ارادہ تھا پھر بھی، اور احتمال بھی دے رہا تھا کہ 5 کے پہلے مڑ جائیں گے. سویا. اب یہاں پر اگر سو گیا تو روزہ تو اس کا رہے گا، صحیح ہے، لیکن سزا کے طور پہ اس دن کا مراجع کرام کہتے ہیں، بالخصوص آیت اللہ سستانی جن کی تقلید آپ میں اکثر کرتے ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، سزا کے طور پہ اس دن کے روزے کی قضا رکھے گا بہرحال. لیکن اصل جو نیند جو گڑبڑ کرتی ہے وہ تیسری والی نیند ہے. اب 3 بجے سویا تھا، 4 بجے اٹھا، اور 4 بجے اٹھنے کے بعد ابھی اس نے سوچا بھی 1 گھنٹہ اور ہے، چلیے آدھا گھنٹہ اور سو لیتے ہیں. اب جو سویا ہے نا، اب 100% اس کو قضا کرنی ہی کرنی اس دن کے روزے کی. بلکہ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ اگر نہیں اٹھتا ہے تیسری نیند سے بھی، 2 بار سو کے اٹھ چکا تھا، تیسری بار سو گیا اور نہیں اٹھتا ہے نماز صبح تک، تو اس دن کا احتیاط مستحب کی بنیاد پر کفارہ بھی دے گا. وہ قضا تو کرنا ہی کرنا ہے، احتیاط مستحب کی بنیاد پر کفارہ بھی دے گا. اب احتیاط واجب اور احتیاط مستحب یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. آپ میں سے جو مسئلہ پوچھنا چاہے وہ مجھ سے مسئلہ دریافت کر سکتا ہے. گنجائش رہی تو کسی اور آگے مسئلے میں اس کی وضاحت کروں گا، چونکہ ابھی میری اس لیکچر کا، اس درس کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے آخری مورد بیان کرنا ہے. ان تمام چیزوں میں جو چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، 8 چیزیں، اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیجئے کہ جان بوجھ کر کے قے، تعمد القے. یہاں پر جو قے ہوتی ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. مگر یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں قے جو ہو جاتی ہے وہ روزے کو مطلقاً باطل کر دیتا. نہیں، ایک ہے قے ہو جانا اور ایک ہے قے کرنا. عربی زبان میں تعمد القے، تعمد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر کے قے کرنا، جان بوجھ کر کے عمدن قے کرنا. اگر بیماری وجہ سے کسی اور وجہ سے ہو گئی قے تو اس دن کا روزہ صحیح ہے، دن میں اگر قے ہو گئی ہے تو. لیکن اگر روزے سے ہیں، دن میں خود الٹی مطلب گھبراہٹ ہو رہی ہے اور وہ پریشانی ہو رہی ہے اور متلی آ رہی ہے اور حلق میں انگلی ڈال کے کسی اور وجہ سے الٹی کی ہے جان بوجھ کر کے تاکہ ریلیکس ہو جائیں، تو ایسے میں روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ 9 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. ان میں پھر میں ایک تاکید کروں گا کہ آج کے زمانے میں جس چیز کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہو پاتے اور آسانی سے اس مرتکب ہو جاتے ہیں اس مفطر صوم کے، وہ چوتھی چیز ہے، یعنی واٹس ایپ بازی. اس پہ احتیاط کریں اور باقی تمام چیزوں سے بھی انشاءاللہ. اچھا، یہاں یہ چیز یاد رہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں جان بوجھ کر کے اگر انجام دیا جائے تو روزہ باطل ہوتا ہے. بھولے سے ہو جائے، مثال کے طور پہ بھولے سے اگر پورا کھانا کھا جائیں اور یاد نہ رہے کہ روزہ ہیں، اور پورے 2 گلاس شربت آرام سے پی جائیں اور یاد نہ رہے کہ روزہ ہیں، تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں عمد کی شرط ہے، جان بوجھ کر کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.